चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित कार्तिकेयानुपेक्षा ग्रंथराज के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी इस ग्रंथ को बड़े भक्ति भाव के साथ, विशुद्ध परिणामों के साथ, पूर्ण विनय के साथ अध्ययन कर रहे हैं। 12 भावनाओं का वर्णन है। एक एक भावना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम सभी आज 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 10 और 11। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। अनित्य भावना चल रही है और इस अनित्य भावना में लक्ष्मी, धन, इसको अनित्य क्यों कहा गया है, यह हमें इन दोनों गाथाओं में समझ में आ जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 10। उच्चारण। जा जा सा सया ण ण लच्छी आधा छ लच्छी लच्छी चक्कहराणम आधा का पूरा का चक्कहराणम चक्कहराणम पी पी पूर्णवंताणम आधाना पुराणा पूर्णवंताणम पूर्णवंताणम सा सा किम किम बंधेयी बंधेयी रईम रईम इयर जणाणम इयर जणाणम अपूर्णाणम आधना पुराणा अपूर्णाणम जासासयाणलच्छी जासासयाणलच्छी चक्कहराणं पिपूर्णवन्ताणं चक्कहराणं पिपूर्णवन्ताणं सा किं बन्धेरयिं सा किं बन्धेरयिं इयर्जणाणम् अपूर्णाणम् इयर्जणाणम् अपूर्णाणम्। कितना बढ़िया तर्क यहाँ पर दिया गया है। जा जो और नीचे लिखा है सा वह। जो वह, जो कौन? लच्छी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी। सा नीचे भी वह लक्ष्मी। जो लक्ष्मी सासयाणा शाश्वत णा नहीं है। जा सासयाणा जो लच्छी लक्ष्मी सासया शाश्वत न नहीं है। जो लक्ष्मी शाश्वत नहीं है, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति, जो लक्ष्मी शाश्वत नहीं है, हमेशा टिकने वाली नहीं है, स्थिर ध्रुव नहीं है। किसकी? चक्कहराणम
चक्रधर, चक्रधरों की, चक्रवर्तियों की भी, चक्रवर्तियों की भी लच्छी, लक्ष्मी, जालच्छी, जो लक्ष्मी सासयाणा शाश्वत नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा भी शाश्वत नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा भी चक्रवर्ती के जाते ही नष्ट हो जाती है नियम से। चक्रहराणम पी, चक्रधरों की भी, चक्रवर्ती भी ले लीजिए, अर्धचक्री भी ले लीजिए, दोनों ले लीजिए, उनको भी चक्रधर कह सकते हैं, कहते ही हैं, नारायण प्रति नारायण, ये अर्धचक्री होते हैं। चक्रहर, चक्रधर, चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति, करोड़ों घोड़े, करोड़ों हाथी, 14 रत्न, नवनिधियाँ, इतनी बड़ी सेना, पता नहीं क्या क्या उनके पास, 96,000 रानियाँ, इतना सब वैभव, इतनी धन संपदा, इतनी सारी लक्ष्मी भी सासयाणा शाश्वत नहीं है। चक्रहराणम भी पूर्णवंताणम, पूर्णवंताणम पुण्यवान, पुण्यवानों की, चक्रवर्ती जैसे पुण्यवानों की, या पुण्यवान चक्रवर्तियों की भी जालच्छी, जो लक्ष्मी णसासया शाश्वत नहीं है। पुण्यवानों चक्रवर्तियों के साथ रहने वाली जालच्छी, जो लक्ष्मी सासयाणा शाश्वत नहीं है। ठीक है, पुण्यवानों के साथ लक्ष्मी रहती है, बिल्कुल रहती है। जब तक पुण्य है तब तक लक्ष्मी रहती है। जब तक चक्रवर्ती पद पर है लक्ष्मी रहती है। चक्रवर्ती पद समाप्त हुआ, चक्रवर्ती समाप्त हुआ और वह लक्ष्मी भी समाप्त हो जाती है, उनके परिवार वालों के पास भी नहीं रह पाती है। सा, वह लक्ष्मी, किम कैसे, बंधे बांधती है, रैम रति को, कैसे रति को बांधती है, कैसे रति करती है, कैसे प्रेम करती है, किसको, इयर्जणाणम अपूर्णाणम, अपूर्णाणम इयर्जणाणम, जो लक्ष्मी पुण्यवान चक्रवर्तियों के पास होती है और वहाँ पर भी सासयाणा शाश्वत नहीं होती है, सालच्छी वह लक्ष्मी, किम कैसे बंधेई रहीम, कैसे रति में बंधेगी, कैसे प्रेम में बंधेगी, कैसे अनुराग में बंधेगी। किससे अनुराग में बंधना है, अपूर्णाणम, अपुण्य, जिनके पास पुण्य नहीं है उनसे कैसे बंधेगी, इयर जनाणम, इतर जनों के, अन्य जनों के, जो चक्रवर्ती नहीं हैं, ऐसे पुण्य रहित, अपूर्णाणम अपुण्य, पुण्य से रहित, इयर जनाणम इतर अन्य, चक्रवर्ती से भिन्न जनों के साथ, किम क्या, रहीम बंधेई, रति में बंधेगी, बंधती है, नहीं बंध सकती। जो लक्ष्मी बड़े बड़े पुण्यवान चक्रवर्तियों के साथ प्रेम करती है लेकिन वहाँ पर भी शाश्वत नहीं रहती, वह लक्ष्मी हमारे जैसे, क्योंकि अब हमें इस गाथा से स्वयं को जोड़ना है, वह लक्ष्मी हमारे जैसे पुण्य रहित अन्य जनों के साथ कैसे रमेगी, कैसे राग में बंधेगी।
हमारे साथ उसका क्या राग, हमारे साथ उसका क्या संबंध, हमारे पास क्यों टिकेगी जब वो चक्रवर्ती पुण्यवानों के पास भी नहीं टिकी है। हमारे पास क्या टिकेगी, हमारे पास भी आएगी, देखेगी, चली जाएगी, रुकेगी नहीं वह धन संपत्ति। कितनी अच्छी गाथा, कितना अच्छा तर्क, एकदम सीधा सीधा। पुण्यवानों के पास भी जो नहीं टिकी वो पुण्यहीनों के पास क्या टिकेगी। चक्रवर्तियों के पास भी जो नहीं रुकती है वो हमारे जैसे सामान्य लोगों के पास क्या रुकेगी। थोड़ी देर अपनी झलक दिखाकर चली जाएगी। ऐसी लक्ष्मी होती है जो शाश्वत नहीं होती, जो स्थिर नहीं होती, जो हमेशा रहने वाली नहीं होती है। उसके आने या जाने से हमें दुखी या सुखी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, धन संपत्ति तो आती जाती रहती है। हम कितनी भी धन संपत्ति इकट्ठा करें लेकिन वो आगे स्थिर रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छी गाथा। अनित्य अनुप्रेक्षा हमें बता रही है कि धन संपत्ति हमेशा रहने वाली नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से जा, सा, सया, लच्छी, सा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। ण, पी, ये दोनों ही अव्यय हैं। किम को भी आप अव्यय कह दीजिए। चक्कहराणम, पूर्णवंताणम, इयर्जणाणम, अपूर्णाणम, ये सभी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। बंधेयी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। रईम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। लीजिए व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पुण्यवान चक्रवर्तियों के भी पास रहने वाली जो लक्ष्मी शाश्वत नहीं होती है वह पुण्यहीन अन्य लोगों के साथ क्यों रति करती है। नहीं कर सकती। जो बड़े बड़ों के साथ नहीं रही वह हमारे साथ क्या रहेगी। बहुत अच्छी ये गाथा है। और अगर इन दोनों गाथाओं को, आगे जो गाथा आ रही है, इन दोनों गाथाओं को धन के पीछे भागने वाले लोग समझ लें तो उनके जीवन में जो दौड़ भाग है, जो कष्ट है, वह मिट जाए और वे शांत भाव से अपना काम करें। गाथा क्रमांक 11। उच्चारण। कत्थ, आधा ता था, कत्थ, कत्थ, वी, वी, ण, ण, रमई, रमई, लच्छी, आधा च, छ, लच्छी, लच्छी, कुलीण, कुलीण, धीरे, 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 कुलीण धीरे, वि, वि, पंडिए, पंडिए, सूरे, सूरे, पुज्जे, आधा जा पूरा जा, पुज्जे, पुज्जे, धम मिठे, आधा मा पूरा मा,
आधा ट और ठ, धम मिठे, धम मिठे, वी, वी, य, सुवत्त, आधा ता पूरा ता, सुवत्त, सुयणे, सुवत्त सुयणे, महासत्ते, आधा ता पूरा ता, महासत्ते, कत्थ वीणा रमई लच्छी, कत्थ वीणा रमई लच्छी, कुलीन धीरे विपंडिये सूरे, कुलीन धीरे विपंडिये सूरे, पूज्ये धम मिठे विय, पूज्ये धम मिठे विय, सुवत्त सुयणे महासत्ते, सुवत्त सुयणे महासत्ते। लीजिए, कत्थवीणा रमई लच्छी, कत्थवी, कहीं पर भी, कत्थवी, कहीं पर भी, णा, नहीं, रमई, रमती है, लच्छी, लक्ष्मी, कहीं पर भी नहीं रमती है, कहीं पर भी नहीं टिकती है, कहीं पर भी उसका मन नहीं लगता है। किसका? लच्छी, लक्ष्मी, लक्ष्मी का मन कहीं भी नहीं लगता है, लक्ष्मी का मन कहीं भी नहीं टिकता है, लक्ष्मी कहीं भी नहीं टिकती है। कत्थवी, कहीं पर भी, ण नहीं, रमई, रमती है, ठहरती है, टिकती है, लच्छी, लक्ष्मी। लाइन एकदम क्लियर है। कत्थवी, कत्थ कहीं पर, भी कहीं पर भी नहीं टिकती है। चक्रवर्तियों के पास नहीं टिकी, बड़ों पुण्यवानों के पास नहीं टिकी, तो पुण्यहीनों के पास क्या टिकेगी। कत्थवी, कहीं पर भी न नहीं, रमई, रमती है, लच्छी, लक्ष्मी। कहाँ कहाँ नहीं टिकती है। हम सोचें, हम तो कुलीन धीरे, कुलीन है, कुलीन व्यक्ति, हम बड़े कुलीन हैं, उच्च कुल में उत्पन्न हैं, हमारे पास तो लक्ष्मी ठहरेगी नहीं। कुलीन धीरे, वी, कुलीन और धीर, धैर्यवान होने पर भी, कुलीन धीरे, वी भी, कुलीन, कुलीन होने पर भी, उच्च कुल वाला होने पर भी, अच्छा कुल होने पर भी लक्ष्मी टिकेगी नहीं टिकेगी। धीरे, धैर्यवान होने पर भी, लोग कहते हैं जो धैर्यवान होता है उसके पास लक्ष्मी आती है। नहीं, ऐसे बड़े धीर धैर्यवान व्यक्ति देख लिए, लक्ष्मी नहीं टिकती। पंडिये, पंडित के पास, बुद्धिमान व्यक्ति के पास, जिसके पास बुद्धि होगी, लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएगी। हाँ, दौड़ी दौड़ी आएगी और दौड़ दौड़ के चली जाएगी, लेकिन रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। लक्ष्मी का स्वभाव ही है कि वो कहीं पर भी टिकती नहीं है। आ जाएगी लेकिन टिकेगी नहीं, आ जाएगी लेकिन टिकेगी नहीं। पंडिये, पंडित, बुद्धिमान व्यक्ति के पास नहीं। सूरे, शूरवीर, पराक्रमी, ऐसे व्यक्ति के पास नहीं। पूज्य, पूज्य व्यक्ति के पास नहीं। धम्मिठ्ठे, मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ, धम्मिठ्ठे, धर्मिष्ठ के पास नहीं। धम्मिठ्ठे, धर्मिष्ठ के पास भी नहीं, धर्मात्मा, धार्मिक व्यक्ति के पास भी नहीं टिकती। वीय, और सुवत्त, सुयणे, सुवत्त, सुपात्र, सुपात्र के पास टिकेगी नहीं।
सुपात्र में रति करेगी नहीं। सुयणे सुजन सज्जन, सज्जन व्यक्ति के पास लक्ष्मी टिकती है नहीं। महासत्ते, महासत्व, महापराक्रमी, महान व्यक्ति, महान व्यक्तित्व के पास लक्ष्मी टिकेगी नहीं, कहीं पर भी नहीं। कत्थवी, कहीं पर भी ण नहीं। रमई, रमती है लच्छी लक्ष्मी। कुलीन धीरेवी, कुलीन या धीर व्यक्ति के पास भी, पंडिये पंडित बुद्धिमान के पास, सूरे शूरवीर के पास, पूज्य पूज्य के पास, धम्मिष्ठे धर्मिष्ठ होने पर भी, और सुपात्र या सुजन सज्जन होने पर या महासत्व होने पर भी, कत्थवी, कहीं पर भी लच्छी लक्ष्मी ण रमई, नहीं रमती है, कहीं टिकती नहीं है। यह लक्ष्मी यहाँ कहीं पर भी नहीं रमती है, टिकती है। एकदम सीधे सीधे शब्दों में कह दिया गया है। आप बड़े कुलीन हो, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। धैर्यवान हो, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। पंडित हो, बुद्धिमान हो, शूरवीर हो, पूज्य हो, धार्मिक हो, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। सुपात्र हैं, बढ़िया अच्छे पात्र हैं, सज्जन हैं, महापराक्रमी है, तो भी लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कत्थवी ण रमई लच्छी, लच्छी लक्ष्मी कहीं पर भी नहीं रमती है। ये उसका स्वभाव है। हम धर्मात्मा हैं, बड़े गरीब हैं। गरीब होना, धर्मात्मा होना, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। कोई धर्मात्मा होगा तो गरीब नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बड़े सज्जन हैं फिर भी गरीब हैं। हाँ, सज्जन है तो उसके पास लक्ष्मी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बुद्धिमान है, बुद्धिमान के पास लक्ष्मी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वीर हैं, बलवान हैं, लक्ष्मी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फैक्ट ये है, असली बात ये है कि लक्ष्मी तो कहीं रहती ही नहीं है। असली बात तो ये है कि लक्ष्मी तो कहीं टिकती ही नहीं है। लक्ष्मी धन का यही स्वभाव है कि वो टिकती ही नहीं है। आप भले चक्रवर्ती ही क्यों ना हो जाओ, आप भले सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान ही क्यों ना हो जाओ, तो भी लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है। उसके पीछे भागने में सार नहीं है। लक्ष्मी हमारे पुण्य से हमारे पास आएगी, लेकिन अगर हम उसके पीछे भागेंगे तो वो हमसे दूर भाग जाएगी। ऐसा हमें समझना चाहिए। और लक्ष्मी का स्वभाव ही अनित्य है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पर एकदम स्पष्ट किया गया है। कई लोगों का समस्या हो जाती है, जब धन समाप्त हो जाता है तो ऐसा लगता है प्राणहीन हो गए हैं। इन गाथाओं को सुनने के बाद जब बड़े बड़ों के पास लक्ष्मी नहीं टिकी तो हमारे पास क्या टिकेगी, ऐसा सोच कर हम धैर्य धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छी गाथा। व्याकरण की दृष्टि से कत्थ, कुलीन धीरे, पंडिये, सूरे, पूज्ये, धम्मिष्ठे, सुवत्त, सुयणे, महासत्ते, इन सभी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। वि, ण, वि, य, ये सभी अव्यय हैं। रमई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लच्छी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। व्याकरण भी बड़ी सरल है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कुलीन, धीरवान, धैर्यवान में, बुद्धिमान में, बलवान में, पूज्य में, धर्मात्मा में, सुपात्र और सज्जन में, महासत्व में भी,
कहीं पर भी लक्ष्मी नहीं रमती है, कहीं पर भी ये लक्ष्मी टिकती नहीं है। ये उसका स्वभाव है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो अनित्य अनुप्रेक्षा में ग्रंथराज की शुरुआत में ही ये हमें समझने के लिए मिल रहा है। लक्ष्मी के प्रति ही आजकल हम सभी, पूरी दुनिया भाग रही है, परेशान हो रही है, और लक्ष्मी कहीं टिक नहीं रही है। तो हम इसके लिए परेशान क्यों हों? जो हमें परेशान करे हम उसके लिए क्यों परेशान हों? जो हमारे पास आना नहीं चाह रही है, ऐसी लक्ष्मी के प्रति हम क्यों इतना मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करें? सामान्य पुरुषार्थ से जो हो रहा है ठीक है, सामान्य गतिविधियों से जो हो रहा है ठीक है, क्योंकि ये नित्य नहीं है। हम कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, लक्ष्मी नित्य रहने वाली नहीं है। ये बार बार आचार्य कुमार स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी गाथाएं हमें प्राप्त हुई। आगे इसी प्रकार से अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन आएगा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें समझने को मिलेंगी। ये हमारा सौभाग्य है। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, अपने परिचितों को भी इस स्वाध्याय से जोड़िए, YouTube चैनल से जोड़िए, जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।